हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश। और आज हम बात करेंगे जो पैरामेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती निकली है राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो ये जो राज स्वास्थ्य की जो वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है जिसके ऊपर पैरामेडिकल और नर्सिंग के बारे में बताया गया, डिटेल दी हुई है। तो इसमें जो फॉर्म भरने के निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से साइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं। इसके जो केयरफुली पढ़ सकते हैं अपन यहाँ से। तो उसमें इसका लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु लिंक दे रखा है। तो उस लिंक पे जाके अपन इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो पे और लास्ट तक देखिए वीडियो। तो इसमें कुछ ये गाइडलाइंस दी हुई है फॉर्म भरने की, तो वो सभी ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद में फॉर्म आवेदन करें। और इसके लिए कंडीशन है कि आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुआ होना कंपलसरी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर देना अपना, उस पर OTP आता है। जैसे ही हम OTP वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर मैं पहले से ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो इसलिए मेरा फॉर्म डायरेक्ट खुल जाएगा। आधार पे OTP आता है, आधार वेरीफाई। उसके बाद देखो अपने पास में 3 ऑप्शन आ गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर का है, पैरामेडिकल है जो कि TSP और नॉन TSP का है, और नर्सिंग ऑफिसर नॉन TSP का है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपन आधार कार्ड की PDF फाइल अपलोड करनी है। तो यहाँ से मैं अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पे। और दूसरे में यहाँ पे अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो अपलोड करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। उसके बाद में है कैंडिडेट सिग्नेचर। तो दोस्तों वो यहाँ से अपलोड करने आपको, आवेदक के जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आती है आवेदन संख्या और आवेदन की तिथि। ये जो है, ये आवेदन तिथि और ये जो है, ये जब जैसे अपन पेमेंट कर देंगे लास्ट में, तो उसके पास में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें जैसे नोट में दे रखा है। उसके बाद में आवेदक का जो नाम है वो डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद में आवेदक के पिता का नाम, आवेदक की माता का नाम और अपना जेंडर चूज़ करेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद में सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव नेक्स्ट पे करते हैं तो आवेदन की जन्मतिथि का पूछा जाता है। तो यहाँ से अपनी जन्मतिथि चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, अपना सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सभी PDF फाइल में करें। और यहाँ से अपनी जो एज है वो 1/1/2023 के अकॉर्डिंग 30 साल तक होनी। और राष्ट्रीयता इंडियन हो गई। आपका जो धर्म है वो धर्म डालें यहाँ पे। और आपकी जो वार्षिक आय है फैमिली की, वो 2.5 लाख से अगर कम है तो उसे यस में डालें। और यस डालने के बाद में उसमें इनकम सर्टिफिकेट है जो कि 2.5 लाख से कम का है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा PDF फाइल में। उसके बाद में आप जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी यहाँ से अपन चूज़ कर सकते हैं। जनरल, OBC नॉन क्रीमिलियर, OBC क्रीमिलियर, MBC क्रीमिलियर। और जो SBC जो कास्ट है वो भी MBC में ही आती है राजस्थान के अंदर। और EWS जिसकी जो कास्ट है वो अपन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो अपनी जो कास्ट है उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी PDF फाइल यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं अपन, स्थायी पता जो अपना परमानेंट एड्रेस है वो डालेंगे यहाँ पे। तो पहले स्टेट चूज़ करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है, अपार्टमेंट है, जो भी है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में तहसील है, आपका जो विलेज है वो, पिन कोड, और क्या आप राजस्थान के मूल निवासी, अगर यस तो यस डालें, अदरवाइज़ नो रखें। अगर यस करते हैं तो आपका जो राजस्थान का जो मूल प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी PDF फाइल अपलोड करनी पड़ती है अपने को। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो अपनी ईमेल आईडी है, क्योंकि जो भी सूचना जो मिलेगी आपको फॉर्म के बारे में वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करते हैं। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति पूछी गई है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड। अगर मैरिड हो तो उसकी पंजीयन तिथि, शादी की जो तारीख है वो डाल दें यहाँ पे। उसके बाद में जो आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड है उसका जो सही जो नाम है जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद में पूछा गया कि आपने शादी के समय में दहेज लिया है। अगर लिया है यस या नो, तो मैंने नहीं लिया है तो मैं इसमें नो करता हूँ। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र का शपथ पत्र अपलोड करें। तो मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना दोस्तों यहाँ पे, उसकी PDF फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद पूछा गया है कि
1 जून 2002 से पहले जीवित बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे मेरे नहीं है तो 0 रखता हूँ। और 1 जून 2002 के बाद के जीवित बच्चों की संख्या तो मेरे 1 है, तो मैं 1 डालता हूँ उसमें। उसके बाद बच्चे का जो आपका जो चाइल्ड है उसका नाम, बच्चे का लिंग, मेल फीमेल जो भी है, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और जन्म प्रमाण पत्र फाइल अपलोड करनी है, जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद में पूछा गया है कि आप विशेष योग्यजन है या डिसेबल हो या नहीं हो, तो अपन यहाँ पे नहीं है तो नो करते हैं, इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद क्या विशेष योग्यजन है तो नो करते हैं, उसका सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके 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 बाद पूछा गया कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, तो उसमें नहीं है तो नो, अगर यस है तो यस। भूतपूर्व सैनिक, नो। क्या आप राजस्थान सरकार के नियमित सेवा में रेगुलर, अगर है तो है डिटेल डालो, अदरवाइज नो रखो। उसके बाद में अपनी 12th की जो सर्टिफिकेट की जो डिटेल है वो यहाँ पे पूछी गई है। बोर्ड का नाम, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, उसमें से ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं और प्रतिशत, वो सभी इसमें फिल करते हैं। इसमें उत्तीर्ण करने के में मंथ और ईयर डालनी है। दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा जितनी हो सकेगी उतनी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें। तो कुल प्राप्तांक जो भी है वो आ जाएंगे, उसके प्रतिशत ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएंगे। उसके बाद में 12वीं की अंकतालिका फ्रंट पेज और जो पीछे का जो अंकतालिका जो आपकी है उसके पीछे का पेज, वो दोनों अपलोड करने हैं इसमें फर्स्ट पेज अपलोड कर दिया और नीचे वाले में सेकंड पेज अपना 12th की मार्कशीट का अपलोड कर दिया। ये सब्जेक्ट अपने को PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद डिप्लोमाधारी हो या फिर, और GNM में तो डिप्लोमा हो गया, अगर BSc नर्सिंग की डिग्री है तो डिग्री, उसमें कहाँ से करिए GNM, वो यहाँ पे डालेंगे संस्थान का नाम। उसके बाद में फर्स्ट ईयर की जो डिटेल है वो जो पूछी गई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल तीनों। तो फर्स्ट ईयर जो है वो कौन से मंथ में और कौन से ईयर में कंप्लीट हुई है आपकी, वो डालेंगे इसमें। और फर्स्ट ईयर में आपको कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं, वो यहाँ पे टोटल मार्क्स डालेंगे। तो कितने का पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, तो उसमें से कितने आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे डालेंगे, तो प्रतिशत अपने आप आ जाएगा निकल के। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। सेम यहाँ पे जो सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट है, कौन से वर्ष में उत्तीर्ण करी है और कौन से मंथ में उत्तीर्ण करी है, वो यहाँ पे डिटेल डालेंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो अपन जैसे ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। और दोस्तों जो लेडीज़ राजस्थान से बाहर की है और जिनकी शादी राजस्थान में हुई है, अगर उनका मूल निवास बना हुआ है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वो वहाँ की अपनी जो लोकल कास्ट है, जैसे OBC है तो यहाँ पे OBC में ही काउंट होगी। अगर राजस्थान की अगर उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो, अगर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो वो जनरल में काउंट होगी। तो अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की डिटेल डाल दी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछा गया कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकरण का विवरण। आवेदन की अंतिम तिथि तक नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो पंजीकरण संख्या मैंने पहले से करा रखा है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मैंने फिल कर दिया। रजिस्ट्रेशन की जो दिनांक है वो इसमें मैंने फिल कर दी, जब मैंने बनाया था वो डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। और जो वैलिडिटी है उसकी वो यहाँ पे फिल कर रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन किस डेट तक वैलिड है।
उसके बाद में राजस्थान आरएनसी का जो सर्टिफिकेट है आपका, उसका फर्स्ट फ्रंट पेज वो अपलोड करना है उसका। और नीचे, और जो दूसरा जो पार्ट है उसका उसका पीछे का हिस्सा वो नीचे अपलोड करना है। तो फ्रंट और पीछे बैक पेज दोनों अपनी पीडीएफ फाइल बना के इसमें अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आएगा राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थान योजनाओं में सुविधा कार्य के अनुभव का विवरण। अगर आप एनआरएस में लगे हुए हैं या फिर किसी और में गवर्नमेंट में है, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो उसमें पूछा गया अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या। तो मेरे पास में एक बना हुआ है, तो मैं वो डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसमें मैं चूज़ करता हूँ प्रमाण पत्र की संख्या मेरे पास में एक है, तो यहाँ पे मैं एक करके सेव और नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद में पूछा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी। तो यहाँ जो आपकी लिस्ट है उसमें से देख लो अपना कौन किसने बनाया हुआ है, सीएमएचओ या फिर डायरेक्टरेट के अंदर है या फिर आरसीएच या आरआरसी में जो भी बनाया हुआ है। तो मेरा दोस्तों सीएमएचओ के थ्रू बना हुआ है, तो सीएमएचओ का मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिससे जहाँ से भी अपन जारी हुआ है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में आप कहाँ पे वर्किंग करते थे वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो मैं जहाँ वर्किंग करता हूँ उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद में अपलोड किए प्रमाण पत्र अनुसार पद का नाम, कि आपको किस कैटेगरी पे रखा गया था वहाँ पे, जीएनएम ग्रेड सेकंड था, नर्सिंग ऑफिसर था, जो भी था वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अपलोड किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार अनुभव दिवसों की संख्या, ये जो है वो राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लेटर दिया हुआ है उसी के अंदर प्रमाण पत्र को बनवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सीएमएचओ ऑफिस है वहाँ से आपको वो सब ये डिटेल भर के देंगे कि अपने कार्य दिवसों की संख्या। तो वो डाल के सेव और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में आ गया शुल्क का विवरण। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करके रिव्यू करते हैं फॉर्म का कि अपने द्वारा भरी गई जानकारी सभी सही है या नहीं है। उसको रीचेक के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे और अपनी डिटेल वगैरह कुछ भी सही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक अपने कोई फॉर्म भरना है, एक बार पेमेंट होने के बाद में रिफंडेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आराम से सभी डिटेल पढ़ के फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे लास्ट में आ गया भुगतान का प्रकार जो है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो अब जिससे चाहो उससे पेमेंट कर सकते हैं। सेव और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो अपन राज्य स्वास्थ्य की जो मेन साइट से होके पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही अपन पेमेंट पूरा करेंगे तो अपना फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए।